नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक और तेजी से बदलते हुए परिदृश्य में जहां एक तरफ एक आम आदमी सुबह से लेकर शाम तक 2 वक्त की रोटी जुटाने में लगा है, वहीं हम और आप ये सोचकर परेशान हुए जा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। भले ही आपके बारे में कोई कुछ भी नहीं सोचता हो, और यदि सोचता भी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आप बंदर थोड़े ही न हैं जो जिंदगी भर किसी मदारी के इशारे पर नाचते रहेंगे। आप तो इस प्रकृति की सबसे अमूल्य कृति हैं तथा आप अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र हैं, पर यह तभी संभव है जब आपको खुद पर भरोसा हो। पर विडंबना यह है कि आज लोगों को खुद पर भरोसा ही नहीं रहा, क्योंकि उन्हें हर छोटी बात के लिए दूसरों से राय लेने की आदत जो पड़ चुकी है। क्या यह किसी रोग से कम है? बल्कि मुझे तो लगता है कि यह सबसे बड़ा रोग है जिसने हमारी युवा पीढ़ी की सृजनात्मकता को खत्म करके उसे पूरी तरह से पंगु बना दिया है। और यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक समय के बाद आप दूसरों के इशारे पर नाचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पर इसके लिए आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा, अन्यथा आप इसी तरह जीवन भर दूसरों को संतुष्ट करने में ही लगे रहेंगे, जिससे आपको कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि यह तो आपके जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। फिर इससे आपको संतुष्टि कहां से मिलेगी? और संतुष्टि मिलना तो दूर, आप अपने आप से इतने असंतुष्ट हो जाएंगे कि आपको ये जीवन ही बोझ लगने लगेगा। क्योंकि जब कभी आप दूसरों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तब आप स्वयं असंतुष्ट हो जाते हैं तथा आपसे आपकी अपनी खुशी छिन जाती है, क्योंकि आप दूसरों को संतुष्ट करने के लिए तो बने ही नहीं हैं। फिर दूसरों को संतुष्ट करके स्वयं संतुष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आप स्वयं को संतुष्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि यही आपके जीवन का उद्देश्य है। याद रखें, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, इस प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। और जिस दिन यह बात आपके समझ में आ गई, उस दिन से खुद के प्रति आपका नजरिया ही बदल जाएगा। फिर तो आपको ये जिंदगी इतनी खूबसूरत लगने लगेगी जितनी खूबसूरत ये पहले कभी न थी। इसलिए खुद को पहचानने का प्रयास करें एवं खुद पर भरोसा करना सीखें तथा कभी भी किसी और से अपनी तुलना नहीं करें। साथ ही उन लोगों से भी दूर रहें जो हर दूसरे व्यक्ति से आपकी तुलना करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आलोचक होते हैं, और आलोचक वे लोग होते हैं जो प्रायः हर वस्तु का मौद्रिक मूल्य जानते हैं, पर उन्हें किसी भी वस्तु का वास्तविक मूल्य नहीं पता होता। उसका वास्तविक मूल्य तो केवल वही बता सकता है जिसने उस वस्तु का निर्माण किया है, क्योंकि जिस उद्देश्य से उसने उस वस्तु का निर्माण किया है वह सिर्फ उसे ही पता होता है। इसलिए उस वस्तु के महत्व को उससे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता, और यही कारण है कि उस वस्तु का वास्तविक मूल्य भी केवल उसे ही पता होता है। आइए इस बात को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक पति पत्नी अपने गधे के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि ये दोनों कितने बेवकूफ हैं, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। फिर दोनों ने सोचा कि बात तो सही है, इसलिए वे दोनों उस गधे पर बैठ गए। पर यह क्या, वे भी कुछ ही दूर चले थे कि रास्ते में उन्हें कुछ और लोग मिल गए और कहने लगे, जरा देखो इनको, इन्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती। दोनों के दोनों गधे पर बैठे हैं और बेचारा गधा इनकी बोझ से मरा जा रहा है। फिर उन दोनों ने सोचा कि बात तो सही है, इसलिए पति गधे से नीचे उतर गया और पत्नी को गधे पर बैठा दिया।
पर वे दोनों अभी कुछ ही दूर चले थे कि लोगों ने उन पर फिर से हंसना शुरू कर दिया और कहने लगे, जरा देखो इस जोरू के गुलाम को, बीबी को गधे पर बिठाकर खुद पैदल चल रहा है। यह सुनकर उन दोनों ने फिर से विचार किया और इस बार वह आदमी खुद गधे पर बैठ गया और अपनी बीबी को पैदल चलने के लिए कहा। पर यह देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कैसा आदमी है यार, खुद तो गधे पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है, इसकी जरा भी परवाह नहीं है इसे। यह सुनकर दोनों ने एक बार फिर सोचा और इस बार तो उन्होंने कुछ अनोखा ही कर दिया। इस बार उन दोनों ने गधे को अपने सिर पर उठा लिया और यह देखकर लोग फिर से हंसने लगे और कहने लगे, जरा देखो इन पागलों को, जिस गधे पर इन्हें खुद बैठना चाहिए था उसे ही इन्होंने अपने सिर पर उठा लिया है। तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों को कमेंट करने में मजा आता है, इसलिए चाहे आप कुछ भी करें लोग तो कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए तथा जो आपको सही लगता है वही करिए, क्योंकि इसी से आपको संतुष्टि मिलेगी और आप अपने प्रयासों में सफल हो सकेंगे। इसलिए यदि इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा रोग है तो वह हमारी खुद की सोच है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे आदि, जिसने दुनिया में बहुत सारे लोगों को सफल होने से रोक रखा है। मेरे अनुमान से दुनिया के 70% से भी ज्यादा लोग अपनी इसी सोच के कारण सफल नहीं हो पाते। और सफल होने की बात तो छोड़ दीजिए, वे अपने पूरे जीवन काल में भी अपने लक्ष्य की ओर भी नहीं बढ़ पाते और ना ही कभी खुश रह पाते हैं। कहीं आप भी इसी तरह के रोग का शिकार तो नहीं हैं? यदि हाँ, तो आपको समय रहते इसका समाधान ढूंढना होगा, अन्यथा सारा जीवन दूसरों को संतुष्ट करने में ही निकल जाएगा और जब समय बीत जाएगा फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि दूसरे आपको खराब कहते हैं तो आप डरते हैं, है ना? तो क्या आपके डरने से दूसरे आपको खराब नहीं कहेंगे? वे तो आपको वैसा ही कहेंगे जैसे उनकी मर्जी होगी। यदि आप उनसे डरेंगे तो भी वे वैसा कहेंगे और अगर नहीं डरे तो भी वे वैसा ही कहेंगे। उनके मन में जैसी बात आएगी वे वैसा ही करेंगे। क्या आपके डरने से वे आपको अच्छा कहने लग जाएंगे? यह संभव नहीं है। इसलिए दूसरे क्या कहते हैं इसके बारे में नहीं सोचकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए और चुपचाप अपना काम करते रहिए। एक दिन आपके सारे डर अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब आपने कोई गलती ही नहीं की है तो फिर डर किस बात का। जब आपके कर्म अच्छे हैं, आपके विचार अच्छे हैं और आपकी भावना अच्छी है तो फिर दूसरों से कभी इस बात की अपेक्षा मत रखिए कि वे आपको अच्छा कहेंगे, क्योंकि कोई आपको बुरा न कह दे, यह डर ही आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। और यदि आप इसी तरह डरते रहे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के सर्टिफिकेशन पर खुद का डिसीजन लेता है वह भला कैसे सफल हो सकता है। सब के सब आपको अच्छा कह दें यह आपके हाथ की बात नहीं है। लोग तो न कहने लायक बात भी कहेंगे। वे जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं, फिर भी वे आपको चिढ़ाने के लिए, आपको दुखी करने के लिए वैसी बात कहेंगे, क्योंकि ये वे लोग हैं जो न तो कभी खुद सफल हो पाते हैं और न ही दूसरों को सफल होते हुए देख सकते हैं। इसलिए आप स्वयं अच्छे बने, पर दूसरों से कभी इस बात की अपेक्षा नहीं रखें कि वे आपको अच्छा कहेंगे, क्योंकि वे आपको अच्छा जानते हुए भी अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि उनमें आपको अच्छा कहने की ताकत ही नहीं है। इसलिए यदि आप इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लोग आपको अच्छा कहेंगे तो यह आपकी भूल है। इसलिए अच्छा कहलाइए मत, बल्कि अच्छा बनने का प्रयास कीजिए ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सकें। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।